बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। USMLE स्टेप 1 कुछ हमारे जो है 2-3 जो है सिस्टम रह गए थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी जो है इंशाल्लाह हम कर लेते हैं कवर। तो सेक्रेटरी का जो हमारे पास ये जो है सिस्टम है, इसको अभी हम ख़त्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला जो है साइकोलॉजी का क्या है चैप्टर है। कुछ उन्होंने हमें टर्म्स दी हैं डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। आपने बस उनको बताना है। तो एप्लीकेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस एक्सटिंग्विशेस अनवांटेड बिहेवियर, ये हमारे पास जो है पनिशमेंट जो है डेफिनेशन है, ठीक है। डिसकंटिन्यूशन ऑफ री-इन्फोर्समेंट एलिमिनेट्स बिहेवियर, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। पेशेंट प्रोजेक्ट्स फीलिंग अबाउट समवन ऑन टू फिजिशियन, तो ये हमारे पास ट्रांसफेरेंस है। फिजिशियन प्रोजेक्ट फीलिंग अबाउट समवन ऑन टू द पेशेंट, तो ये हमारे पास काउंटर ट्रांसफेरेंस है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द एवर्सिव स्टिमुलस प्रोड्यूसर डिज़ायर्ड एक्शन, तो ये हमारे पास नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है, ठीक है। रिवार्ड प्रोड्यूसर डिज़ायर्ड एक्शन जो है हमारे पास ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। जो हमारे पास लास्ट है रिस्पॉन्स इज इलेक्टेड बाय लर्नड स्टिमुलस प्रेजेंटेड इन द कंजंक्शन विद अनकंडीशन स्टिमुलस, ये हमारे पास क्लासिकल क्या है कंडीशनिंग है। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी विद डेफिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ना हमें एक चार्ट दिया है, ठीक है। उनका जो है हमने डिफेंस मैकेनिज़्म और लेबल करना है उनको कि ये मैच्योर है कि अनमैच्योर है, ठीक है। तो अभी जो है हम वही बिहेवियर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। बिहेवियर एक फुटबॉल प्लेयर है, जोक्स होते हैं उसके, ठीक है। अबाउट प्लेइंग द डिफेंडिंग स्टेट चैम्पियंस द फॉलोइंग वीक, तो हमारे पास यहाँ पे जो इस केस का जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर। और ये जो है हमारे पास मैच्योर, इसका क्या है मैच्योर, एम में लिखना चाहूँगा, जहाँ इमेच्योर होगा वहाँ पे आई लिखूँगा, ठीक है, इमेच्योर पे। अ सर्वाइवर ऑफ अर्थक्वेक डिस्क्राइब द इवेंट एंड हर टाउन्स डिस्ट्रक्शन विद नो इमोशनल रिस्पॉन्स, ये हमारे पास एक आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट है, आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट, ठीक है। आगे स्पेस नहीं है तो आप लिख लें या जैसे भी आप कर लें, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट, तो ये एक हमारे पास इमेच्योर है, ठीक है। अ मैन वांट्स टू चीट ऑन हिज वाइफ बट इंस्टेड राइट्स आर रोमांस नॉवल दैट बिकम्स अ बेस्ट सेलर, तो ये हमारे पास सबलिमेशन है, सबलिमेशन, ठीक है। और ये हमारे पास एक मैच्योर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अ मैन थ्रोज अ टेम्पर टेंट्रम बिकॉज ही डज़ नॉट गेट अ प्रमोशन एट वर्क, ये हमारे पास एक रिग्रेशन है, डिफेंस मैकेनिज़्म रिग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेच्योर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ चाइल्ड थ्रोज अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन ही कैन नॉट हैव कैंडी, तो ये हमारे पास एक एक्टिंग आउट है, एक्टिंग आउट है डिफेंस मैकेनिज़्म, और ये भी हमारे पास क्या है इमेच्योर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ हीरोइन एडिक्ट डिसाइड टू वॉलंटियर एट एंटी ड्रग अब्यूज़ प्रोग्राम एट अ लोकल स्कूल, तो ये एक हमारे पास एल्ट्रूजियम है, एल्ट्रूजियम, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ये एक मैच्योर है, ठीक है। तो अ मैन हु इज़ एंग्री एट हिज वाइफ थिंक्स शी इज़ एंग्री एट हिम, तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं थोड़ी आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन इनको जो है रट्टा लगाना पड़ेगा, बिहेवियर के बारे में है, ठीक है। तो और हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये मैच्योर आएगा, ठीक है। अ मैन हु इज़ एंग्री एट हिज वाइफ बिकम्स एंग्री एट हिज सन, तो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट जो है डिफेंस मैकेनिज़्म है, और ये भी हमारे पास इमेच्योर है। नेक्स्ट हमारी आगे पैथोलॉजी सेक्रेटरी की, ठीक है, उसको जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका भी उन्होंने जो है हमें एक ये हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन काजेज़ बतानी है आपने लॉस ऑफ ओरिएंटेशन की। एक तो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, ड्रग्स हो गई, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। प्लस हमारे पास हेड ट्रॉमा, कोई भी आप जो है लिख सकते हैं इसके अंदर, हेड ट्रॉमा हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, या हमारे पास कोई न्यूट्रिशन जो है डेफिशिएंसी हो सकती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये जो है हमारे पास लॉस ऑफ ओरिएंटेशन की क्या है काजेज़ हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने जो है हमें एक चार्ट दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने जो है डिलीरियम और डिमेंशिया का क्या है डिफरेंस करना है, ऐसे समझ लें, ठीक है।
तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है काज्ड हो सकती है, डिलीरियम करा सकती है, और डिमेंशिया ये नहीं करा सकती, ठीक है। चेंजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिलीरियम के अंदर जो है आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होता रहता है, और डिमेंशिया में जो है वो चेंज नहीं होता। ईईजी जो है यहाँ पे आपको डिलीरियम में एबनॉर्मल मिलेगी, ठीक है। तो डिमेंशिया के अंदर जो है आपको नॉर्मल मिलेगी, यहाँ पे एबनॉर्मल होगी, यहाँ पे क्या है नॉर्मल मिलेगी। मेमोरी लॉस ये जो है पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इसमें डेलीरियम के अंदर पॉसिबल है, मुमकिन है, ठीक है। तो डिमेंशिया के अंदर यस, इसमें जो है आपको डिमेंशिया में मेमोरी लॉस मिल सकता है। ऑनसेट की बात करें तो यहाँ पे डेलीरियम में आपको सडन ऑनसेट मिल रहा होगा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेजुअल जो है ऑनसेट मिल रहा होगा डिमेंशिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप टू एज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होता डेलीरियम के अंदर, ठीक है। बल्कि हम डिमेंशिया की बात करें तो यहाँ पे ओल्डर अडल्ट्स के अंदर जो है ये मोर कॉमन होता है, ओल्डर अडल्ट्स के अंदर, ठीक है। रिवर्सिबल की बात करें तो ये हमारे पास काफ़ी जो केसेस होते हैं उनके अंदर रिवर्सिबल डेलीरियम होती है, ठीक है। तो डिमेंशिया की बात करें तो ये हमारे पास नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने फिर जो है हमें एक टेबल दे दिया है, चार्ट कंपेयरिंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको जो है हमने डिस्कस करना है। तो एक है हमारे पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, तो इसके अंदर क्राइटेरिया आपने बताना है, एक तो स्लीप डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, गिल्ट हो गई, और एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, कंसंट्रेशन लॉस हो गया, कंसंट्रेशन लॉस, फिर एपिटाइट चेंजेस हो सकती हैं, एपिटाइट चेंजेस, और हमारे पास साइकोमोटर चेंजेस हो सकती हैं, सुसाइडल एडिटेशन हो सकती है, डिप्रेस्ड मूड हो सकता है। तो इसको एक निमोनिक है, आपने याद रखना है इसके लिए, सिग, SIG, फिर ई, फिर कैप्स, सिग ई कैप्स, ये जो है एक निमोनिक है। एक तो निमोनिक इस तरह के हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गिल्ट, और हमारे पास जो है एपिटाइट चेंजेस, ठीक है, कंसंट्रेशन, साइकोमोटर चेंजेस, सुसाइडल एडिटेशन, डिप्रेस्ड मूड, ये जो है हमारे पास सिग ई कैप्स का क्या है, ये एक निमोनिक है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया भी बताना है डायग्नोस करने के लिए, 5 आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ 9 जो है ये नंबर है क्राइटेरिया डायग्नोस करने के लिए। तो नेक्स्ट उन्होंने एक और भी दिया, क्राइटेरिया मस्ट बी प्रेजेंट हाउ लॉन्ग, एटलीस्ट 2 हफ्तों से ज़्यादा जो है ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैनिक एपिसोड, इसमें जो है आपने एक जो है निमोनिक याद रखना है, डिग फास्ट, ठीक है। इसमें एक तो हमारे पास डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, और आई जो है इररेस्पॉन्सिबिलिटी है, जी जो है ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है जगह, चले मैं लिख देता हूँ, डिस जो है हमारे पास डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास इररिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे आप स्पेल जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। और हमारे पास फाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इंक्रीज़ इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीज़ नीड फॉर स्लीप, जो है नींद उसकी डिक्रीज़ होगी, स्लीप क्या है डिक्रीज़ होगी, एक्टिविटी क्या है इंक्रीज़ मिलेगी। प्लस हमारे पास है टॉकटिवनेस, उसके अंदर जो है स्पीच बोलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 3 आउट ऑफ 7 जो है क्राइटेरिया होना चाहिए डायग्नोस करने के लिए, एटलीस्ट 1 वीक जो है होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, 1 वीक। पैनिक डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आपने पैनिक डिसऑर्डर है ना, तो यहाँ पे आपने निमोनिक ही पैनिक याद रखना है। तो पैनिक में एक तो हमारे पास पैल्पिटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास पैराएस्थेसिस हो गया, ठीक है, और हमारे पास एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, और एन जो है नोज़िया के लिए स्टैंड है, आई जो है इंटेंस फियर ऑफ डाइंग, इंटेंस फियर ऑफ डाइंग, ठीक है, डाइंग मरने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लाइट जो है हेडनेस हो गया, ठीक है, ये भी आप लिख लें। चेस्ट पेन हो गया, चिल्स हो गई, चॉकिंग, जो पैनिक्स का सी है ना ये थोड़ा लंबा हो गया, इसके अंदर आपको चेस्ट पेन भी मिल रहा होगा, चिल्स भी मिल रही होंगी, चॉकिंग भी मिल रही होगी, डिसकनेक्टेडनेस भी मिल रही होगी, और पैनिक्स का एस जो लास्ट रह गया उसमें आपको स्वेटिंग मिल रही होगी,
शेकिंग मिल रही होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये जो है आपको मिल रही होंगी पैनिक अटैक्स डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। और इसकी क्राइटेरिया की बात करें 4 आउट ऑफ 13, ठीक है, होना चाहिए इसका। और इसमें जो लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी ड्यूरेशन नहीं होता, ठीक है, ना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया स्काइज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर आपको जो है जो करैक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया मिल रहा होगा, एक तो डिलीजन मिल रही होगी, डिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हालोसिनेशंस मिल रहे होंगे आपको, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मिल रही होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है। फिर आपको डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी मिल रहा होगा, एनी टाइप ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स लाइक फ्लैट अफेक्ट हो सकता है कोई, ठीक है, फ्लैट अफेक्ट। फिर हमारे पास सोशल कोई जो है विड्रॉल हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही तो मैं अलग जो है साइकेट्री की जो है मेरे पास बुक है, तो वहाँ पे जो है हम जो एक एक टॉपिक करके जो है समझेंगे इनको, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया जो आपको 2 आउट ऑफ 5 होना चाहिए। इसमें जो पीरियड है लॉन्ग ड्यूरेशन का मोर देन 6 मंथ जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अभी हम सवालों की तरफ आते हैं, ठीक है। इन वन वर्ड पेशेंट विद अ क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये जो है हमारे पास वियर्ड है, ठीक है, वियर्ड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट दोज विद अ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये एक विल्ड है, विल्ड, ठीक है। इनकी टर्म्स जो है मुश्किल है, साइकेट्री जो है एक मुश्किल जो है मेरे लिहाज से एक मुश्किल चैप्टर है ये साइकेट्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दोज विद क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैन बी डिस्क्राइब, ये हमें वो रीड मिलेगा। मुश्किल है इसमें क्या है, असल में हमें कंफ्यूजिंग टर्म्स मिलती होती हैं, ठीक है, तो वो उससे बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने जो है हमें टेबल दिया है, सही है, उनको हमने मिलाना है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिहाज से, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास क्लस्टर बी है। एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो ये हमारा क्लस्टर सी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्लस्टर बी। एंड डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तब हमारे पास क्लस्टर सी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो क्लस्टर बी। नर्सिसिटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास क्लस्टर बी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो क्लस्टर सी। और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो क्लस्टर ए। अगर शीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो हमारे पास क्लस्टर ए। अगर शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो ये क्लस्टर ए का क्या है, केस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर क्या है, लिथियम जो है कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म होता है पेशेंट्स के साथ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंटली शो कर रहे होते हैं साइन ऑफ जो है आपका सॉरी ये मैं कोई और ही क्वेश्चन कर गया हूँ। यहाँ पे जो है हमें स्प्लिटिंग जो मिल रही होती है, स्प्लिटिंग एक कॉमन जो है डिफेंस मैकेनिज़्म है यूज्ड बाय पेशेंट हु हैव बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे साइन जो आपको मिल रहा होगा वो सेल्फ म्यूचुलेशन का मिल रहा होगा, ठीक है, सेल्फ म्यूचुलेशन। 9 जो है हमारे पास मेटाटार्सल जो फ्रैक्चर जो है एनोरेक्सिक पेशेंट के अंदर जो है देखा जाता है, मेटाटार्सल ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रसल साइन, ये क्या है, इसके अंदर जो डॉर्सल हैंड कैलस होता है ना उसमें इंड्यूसिंग वोमिटिंग हो रही होती है, ठीक है। एक हमारे पास साइन है, शायद आपने सुना हो, बुलीमिया नर्वोसा, ये उसका एक क्या है साइन है, नर्वोसा सॉरी, उसका क्या है ये एक साइन है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोकेन इंटॉक्सिकेशन जो है करेक्टराइज्ड होती है डायलेटेड आपको क्या है मिल रही होती है ये प्यूपल इसमें, ठीक है। जबकि ओपोइड्स के अंदर आपको क्या है कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स मिल रही होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने 2 ड्रग्स बतानी है ओपोइड ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, एक तो हमारे पास नेलेक्सोन और दूसरी जो है हमारे पास ट्रिक्सोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेलीरियम ट्रेमेंस को ट्रीट कैसे करते हैं, बेंजोडाइजेपिन जो है आप देते होते हैं, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। फार्माकोलॉजी आ गई है, अब आ गया, ठीक है। इनमें जो है हमें मोस्ट कॉमन यूजेज जो है बताने, ब्यूप्रोपियोन, अगर आपने स्मोकिंग सिसेशन करानी है, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा है कि भाई मैं अपनी
जो है सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो आपने ये जो है मेडिकेशन देनी है, ब्यूप्रोपियोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बुस्पिरोन, ये जो है हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। क्लोज़ापाइन, ये जो है आप स्काइज़ोफ्रेनिया बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं तब जो है आप क्लोज़ापाइन जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिप्रोहेप्टेडाइन, ये जो है आप सीरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर दे रहे होते हैं। डेंड्रोलिन जो है ये आप न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या हाइपरथर्मिया के अंदर जो है आप दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। डाइसल्फेरम, ये जो है आप बुलीमिया के अंदर जो है दे रहे होते हैं। डोलोक्सीटाइन, ये आप डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर जो है मेडिकेशन जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल जो है आप स्काइज़ोफ्रेनिया प्राइमरी पॉजिटिव अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो तब आप जो है दे रहे होते हैं। लिथियम के अंदर जो है आप मूड स्टेबलाइज़र बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है दे रहे होते हैं। मेथाडोन जो है ये आप हीरोइन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मिथाइल फेनिडेट, ये जो है एक ADHD, इसका मैं आपको अभी मुखफ़ जो है बताता हूँ। ये है हमारे पास अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मिर्टाज़ेपाइन, ये जो है आप डिप्रेशन विद इंसोम्निया के साथ जो है दे रहे होते हैं। सर्टेलाइन जो है ये आप बुलीमिया के अंदर जो है दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे मैं एक शायद गलती कर गया हूँ, यहाँ पे डाइसल्फेरम की, ये आप जो है अल्कोहलिज़म के अंदर दे रहे होते हैं, जबकि हमारे पास सिरट्रालाइन जो है ये आप बुलीमिया के अंदर जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। थायामाइन जो है ये आप वर्निक कॉर्सैकस सिंड्रोम के अंदर दे रहे होते हैं। ट्राज़ोडोन, ये आप इंसोम्निया के अंदर जो है दे रहे होते हैं। 8 फिनाइलजाइन, ये हम छोड़ गए हैं, तो ये आप जो है हाइपोकॉन्ड्राइसिस के अंदर जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने 4 ट्रीटमेंट बताने हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, तो एक तो हमारे पास लिथियम, ठीक है, लिथियम, दूसरा कार्बामाज़ेपाइन, ठीक है, दूसरा वॉल्परेट भी आप जो है दे सकते हैं। फोर्थ वन जो है हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी आप जो है दे सकते हैं, साइकोटिक ड्रग्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने 3 ट्रीटमेंट्स बताने हैं पेनिक डिसऑर्डर में। एक तो आप सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप वेनलाफेक्साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आप बेंजोडायज़ेपाइन जो है आप ये भी जो है दे सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने 2 ट्रीटमेंट बताने हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। एक तो आपके पास जो है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है। दूसरा जो है आप क्लोमीपेरामाइन, ये जो है आप ट्रीट कर रहे होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक उन्होंने क्लिनिकल केस दिया है, एक 24 साल का एक मैन है, बिगन ट्रीटमेंट फॉर स्काइज़ोफ्रेनिया 1 मंथ एगो, 1 महीने पहले जो है उसे ट्रीट किया गया स्काइज़ोफ्रेनिया के लिए, ठीक है। टुडे ही प्रेजेंट विद द फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन इज़ ही मोस्ट लाइकली यूजिंग, तो कौन सी हो सकती है। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, एकथीजिया, ये जो है आपको जो है हो रहा है सिम्टम्स अपीयर, ठीक है। इसमें जो है आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो है ड्रग्स यूजिंग कर सकते हैं, ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द 4 एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एट व्हाट टाइम पॉइंट टू दे नॉर्मली अकर, विच एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम इज़ नॉट रिवर्सिबल। इसमें क्या है आप याद रखना है, एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, 4 घंटों के लिए, ठीक है। अकेथीजिया जो है ये 4 दिन के लिए होता है। ब्रेडिकाइनेजिया जो है 4 वीक्स के लिए होता है। टार्डिव डिस्कनेजिया ये 4 मंथ्स के लिए होता है, जो कि टार्डिव डिस्कनेजिया है ना, ये जनरली जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बोथ olanzapine and clozapine do not occur with other atypical antipsychotics, which other adverse effect of the clozapine does not occur with other atypical antipsychotics। इसमें एक तो हमारी मेटाजिपाइन एक तो हमारे पास वेट गेन कैन अकर विद बोथ क्लोज़ापाइन और ओलेनज़ेपाइन के साथ हो सकता है। क्लोज़ापाइन जो है ये हमारे पास एग्रेनुलोसाइटोसिस भी करा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी साइकेट्रिक ड्रग्स जो है एसोसिएटेड होती हैं वेट गेन के साथ। एक तो आपकी जो है मेटाजिपाइन,
ठीक है, ओलेनज़ेपाइन, और दूसरी जो है कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है करा सकती हैं वेट गेन। नेक्स्ट हमारे पास जो है a patient present to the emergency department with the muscle rigidity and fever. He has extensive psychiatry history, but his specific diagnosis and prescription history are not immediately available. Which symptoms are important in determining whether the patient is suffering from the serotonin syndrome or neuroleptic malignant syndrome? तो इसके अंदर जो है आपको एक तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के साथ एक्सपेक्टेशन जो है मिल रही होगी ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी की और मायोग्लोबिनूरिया की। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स जो हैं आपको फ्लशिंग, डायरिया और जो हाइपोटेंशन मिल रहे होंगे। 23 जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने क्लासिक एडवर्स इफ़ेक्ट बताने हैं लिथियम के। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है लिथियम ओवर एडवर्स इफ़ेक्ट में मूवमेंट, ठीक है, एक आपको मूवमेंट जो कि ट्रिमर में मिल रही होगी, मूवमेंट ट्रिमर, ठीक है, और हमारे पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के साथ मिल सकती है, हाइपोटेंशन मिल सकती है और प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल अगर कोई एब्सटेन एनॉमली है तभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन के अंदर जो है आपने 3 ट्रीटमेंट बताने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के, और कौन सा जो है ट्रक ड्राइवर विच वुड यू गिव टू ट्रक ड्राइवर एंड वाई। तो इसके अंदर आप बेंजोडाइज़ेपिन या आप ब्यूस्पाइरोन और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्यूस्पाइरोन, ये वाला BUSपाइरोन, ये वाली ड्रग जो है ये नॉन सीडेटिंग है, तो ये आप जो है देंगे ट्रक ड्राइवर को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ नोट्रिट्रिप्टेलाइन अ बेटर चॉइस देन एमिट्रिप्टेलाइन फॉर एल्डरली पेशेंट विद डिप्रेशन। क्योंकि हमारे पास जो ट्रिप्टेलाइन है ना, ये कुछ हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स रखती है देन द थर्ड जनरेशन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एमिट्रिप्टेलाइन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कम हैं, इसलिए ये बेटर है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है which drugs block reuptake of the both serotonin and norepinephrine, which agent blocks the reuptake of serotonin exclusively। एक तो हमारे पास ट्राईसाइक्लिक जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो गई, और दूसरा सेलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs। ठीक हो गया, बोथ ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। हमारे पास एक जो है ट्रेजाडोन ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन एक्सक्लूसिवली। यहाँ तक जो थे हमारे पास सेक्रेटरी के जो क्वेश्चंस थे, शायद आपको कुछ ना कुछ समझ तो आई ही होगी। ठीक है, वरना कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो मुझे भी थोड़े बहुत जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, तो बाकी आप देख लेना। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।